हेलो स्टूडेंट। अब देखिए प्रश्नावली 1.4 में प्रश्नावली 1.4 में क्या कह रहा है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। तो दशमलव प्रसार आपके शांत या अशांत मालूम किया जाता है। देखिए दशमलव प्रसार जो है शांत होगा कि अशांत होगा। तो शांत और अशांत का मतलब क्या होता है। शांत दशमलव, ये जो दशमलव होता है दो प्रकार का होता है आपका, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत दशमलव वो होता है कि मतलब दशमलव के कुछ अंकों तक जाने के बाद, दशमलव के कुछ अंकों तक जाने के बाद उसका शेषफल, आपका रिमाइंडर जो शेषफल होगा वो 0 आ जाता है, अर्थात भाग पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, वो आपका शांत दशमलव होता है। और अशांत आवर्ती, अशांत दशमलव का मतलब होता है कि यदि आप किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, यदि आप, अशांत दशमलव का मतलब यदि आप किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो आपका वह पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, वो लगातार कुछ न कुछ, कोई न कोई अंक बार बार आता रहता है, वो हमारा क्या होता है, अशांत दशमलव। तो इसमें इस प्रश्न में देखिए आप, प्रश्न 1 में क्या कहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। तो एक सूत्र होता है इसका शांत दशमलव का। देखिए जब 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, 2 के पावर m के रूप में होगा यदि हर का, ये हर का मान होता है। इसमें अंश से, अंश में कोई भी अंक रहे उससे मतलब नहीं है। यदि हर 2 के घात के रूप में या 5 के घात के रूप में या 2 इंटू 5 के घात के रूप में रहेगा तो आपका जो है दशमलव क्या होगा, शांत दशमलव। यदि आपका 2 के पावर m और 5 के पावर n, या 2 के पावर कोई घात हो या 5 के पावर कोई घात हो, या 2 और 5 का आपस दोनों 2 और 5 एक साथ दे दिए हों, ठीक है, तो वहां पे हमेशा शांत दशमलव होता है। तो आइए आपका प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न है 13/125। 13/125 को देखिए ये शांत है कि अशांत है, क्योंकि प्रश्न में लिखा है बिना लंबी विभाजन, अर्थात हमको 3125 में 3125 से 13 में भाग देना है। तो 3125 से यदि हम 13 में भाग देंगे तो दशमलव कितने स्थानों तक जाएगा, और भाग देंगे तो आपकी जो भाग देने की प्रक्रिया की क्या होगी, वो बढ़ती जाएगी। लेकिन हमको क्या कर रहा है कि कम से कम समय में आपका मान निकल जाए। तो आप लिखेंगे क्या, 13 के बटे 3125 है। 3125 को हम लिख सकते हैं 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5, अर्थात 5 × 5 = 25, 125 × 625 = 3125, अर्थात 13/5 की घाते 5। जब हमारा 5 की घात में रूप में हो गया तो ये हमारा क्या है, शांत दशमलव, शांत दशमलव, ठीक है। ऊपर की संख्या हमारी क्या है उससे मतलब नहीं है, भाज्य या अभाज्य अंश से मतलब नहीं, नीचे जो हर का मान है वो केवल 2 के पावर 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। जैसे में दूसरा 17/8, 8 का हम अभाज्य गुणनखंड यदि कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 2 × 2 × 2, अर्थात ये भी हमारा हो गया 17/2 के घाते 3। ये भी हमारा क्या है, शांत दशमलव है। इस प्रश्न में बस हमको बताना यही है कि ये हमारा शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। 64 को यदि हम लिखेंगे तो 4, ऊपर क्या लिखना है उससे मतलब ही नहीं है, रहने दीजिए 64 को 64 ही रहने दीजिए। 455 का हम निकालेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड, 455 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो 5 से भाग जाएगा, 5 × 9 = 45 और 5 × 1 = 5, 7 से देंगे तो 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21 और 13 × 1 = 13, अर्थात इसका हो जाएगा 5 × 7 × 13। देखिए ये
या तो हम बताएं अभी, या तो 5 की घात के रूप में हो या 2 के रूप में हो, लेकिन यहाँ पे 5 के साथ साथ 7 और 13 दोनों आ गया, अतः ये क्या है, अशांत दशमलव। ये हमारी संख्या क्या है, अशांत दशमलव। 15 बटा के 1600, 15 बटा के 1600 को हम लिख सकते हैं क्या, देखिए सिंपल सा एकदम, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, अभी बचा है कितना, 100। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणते 5 गुणते 5। देखिए 5 पचे 25 दूना 50 दूना 100 दूना 200 दूना 400 दूना 800 दूना 1600, अर्थात हमारा हो गया 15 के बटे 1 2 3 4 5 6, 2 के घाते 6 इंटू 5 के घाते 2। देखिए 2 के पावर यम और 2 के पावर यम और 5 के पावर यम, ठीक है, इस रूप में है, अतः ये हमारा क्या है, शांत दशमलव। अगले प्रश्न पे आ जाइए। 29 के बटे 343, 29 के बटे 343, इसको हम हल करेंगे। 29 वैसे ही रहने दीजिए, 343 का होता है 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49, 7 नवा 63, 7 चौका 28, 6 34, ये होता है आपका। क्योंकि ये भी हमारा 2 और 5 के रूप में नहीं है, अतः ये हमारा क्या है, अशांत दशमलव। ये भी हमारा क्या हो गया, अशांत दशमलव। अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया ही है 23 के बटा 2 के पावर 2 गुणते 5 के पावर 2, 2 के पावर 2 गुणते 5 के पावर 2, ये 2 और 5 के रूप में है, अतः हम लिख सकते हैं क्या, ये हमारा क्या है, शांत दशमलव। ये जो दशमलव हमारा होगा शांत दशमलव होगा। ये इसमें देख लीजिए 129 बटा के 2 के पावर 2 दिया है, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5, अतः 2 के पावर 2 गुणते 5 के पावर 7 गुणते 7 के पावर 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव। ठीक है, इसमें देख लीजिए, इस प्रश्न में यदि कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अगला प्रश्न है इसमें का, 2 ठो और बचा है, जैसे 7वां हो गया वहां पे, 8वां हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। 8वां प्रश्न यहाँ देख लीजिएगा, जैसे दिया है प्रश्न में 6 बटा 15। ये देखिए, अब आप कहेंगे कि ये 15 जो है 3 और 5 के रूप में है, ये भी हमारा 2 और 5 के रूप में है नहीं, तो हम इसको 2 और 5 के रूप में बदलते हैं। तो ऊपर हम लिख सकते हैं 2 गुणते 3, 3 से 3 समाप्त हो गया, अर्थात हमारा आ गया 2 बटे 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाता है आपका IX, मतलब 9वां प्रश्न, 35 बटा 50, 35 बटे 50। इसको यदि हम करेंगे, ऊपर 35 है, नीचे हम लिख सकते हैं 2 गुणते 5 गुणते 5। देखिए ये हो गया आपका 35 बटा के 2 गुणते 5 के घाते 2, अर्थात 2 के पावर 1 और 5 के घाते 2, यह भी हमारा क्या है, शांत दशमलव। लास्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट आपका बचा है 77 बटा के 210। यदि हम 210 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 सत्ते सबसे पहले जाएगा 2 से, 2 एक कम 2, 2 सुनाए 0, 2 पचे 10, 3 से ले जाइए अब, 3 तरीके 9, 3 पचे 15, 5 सत्ते 35, 7 एक कम 7। देखिए इसमें 77 बटा के 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7, 2 और 5 के अलावा 3 और 7 भी आ जा रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव। ठीक है, ये आपका हो गया 1.4 का पहले क्वेश्चन का आंसर सब। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो शांत दशमलव आपके दिखाई दे रहे हैं, शांत दशमलव जो आपके दिखाई दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपका शांत दशमलव है,
दूसरा भी आपका शांत दशमलव है, फिर तीसरा आपका अशांत है, चौथा आपका क्या है, शांत दशमलव है। इसके बाद पांचवा अशांत है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका शांत है, क्वेश्चन नंबर 7 अशांत है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका शांत है और क्वेश्चन नंबर 9 आपका शांत है। जो संख्याएं शांत है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का कहने का यही तात्पर्य है कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो संख्याएं शांत हैं उनका दशमलव प्रसार करिए, अर्थात इसको दशमलव में दिखाइए कि कितने अंकों के बाद पूर्णतः विभाजित हो जा रही हैं। ठीक है, ये हो गया होगा आप लोगों का। अगला देखिएगा इसी का, तो प्रश्न वही है, बस इसमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहा है प्रश्न में, प्रश्न 1 में जो संख्याएं शांत दशमलव में हैं, शांत दशमलव में हैं, उनका दशमलव प्रसार लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 के कहने का तात्पर्य यही है, आप लोग क्वेश्चन अपने बुक से लिख लीजिएगा। तो जो शांत दशमलव है उनका दशमलव प्रसार दिखा रहे हैं। 13/5 हो गया, ये हो गया आपका शांत दशमलव। अशांत लिखना ही नहीं है, मिटा दे रहे हैं उसको। और आपका हो गया ये, इसको मिटा दीजिए। अगला प्रश्न के बाद इसको मिटा देते हैं। चलिए, हो गया ये। अब जो संख्या हमारी शांत थी वो आपके सामने दिख रही हैं। अब आ जाइए 13/3125। 13/3125 को हम लिखे थे क्या, 13 के बटे 5 के घाते 5, 5 के घाते 5 हो गया ये, 5 के घाते 5। देखिए 5 के घाते 5 है। यदि हम हर को 10 के अर्थात 0 में ला दें तो हमारा दशमलव लगाने में थोड़ा आसानी से लग जाता है। जैसे यदि हम 2 के पावर 5 बटे 2 के पावर 5 कर दें, जब घातें समान होती हैं, लिखना हो तो नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा यहीं पे नोट करके, जब घातें समान हो, जब घातें समान हो तो आधार का आपस में गुणा करके घात वही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया 13 गुणते 2 के पावर 5। 2 के पावर 5 का मान होता है कितना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। 13 गुणे 32 बटा के 5 दूना 10 के घात 5 दूना 10 के घाते 5। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए इसके नीचे ही लिख देते हैं, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 40 41, ये कितना हो गया 416। 13 दूना 26, 13 तिया 39 दो 41 बटा 10 के पावर 5 है तो हम इसके सामने 5 ठो लिखेंगे 0। 10 के घाते 5 को, 10 के घाते 5 को हम 10 को 5 बार लिखेंगे, अर्थात एक बार में हम लिख दिए इसको। ठीक है, अब इसका हम दशमलव के रूप में लगाएंगे तो ये 1 2 3 4 5 जितना 0 रहता है ऊपर उतने अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। तो 4 1 6,
मिला के ये 3 अंक हो गए, 2 0 यदि हम बढ़ा लेते हैं तो ये मिला के 5 अंक हो गए, यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, अर्थात 0.004166 पर यह संख्या 13/3125 पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसका है 17/8। 17/8 देख लीजिए, 17/8। 17/8 को हम क्या लिखते हैं, चलिए रुकिए 1 मिनट, इस 17/8 को यहीं पे 17/8 को 2 के घाते 3 गुणते, इसको हम लिख सकते हैं 5 के घाते 3/5 के घाते 3। सेम संख्या से ऊपर नीचे लिख रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ऊपर हम कर सकते हैं 17 गुणते 5 × 25 = 125, अब बटा के 2 × 10 के घाते 3, कितना हो जाएगा आपका, ये इस क्वेश्चन का आंसर है और ये अलग आंसर है। देखिए 17 × 85 को 5 हाथ में लगा 8 का, 17 दूना 34, 8 42 को 2 हाथ में लगा 4 का, 17 × 17 = 4 21, बटा के 10 के घाते 3 है तो 10 के घाते 3 का वैल्यू कितना होता है 1000, अर्थात 2.125, ये आ गया 17/8 का मान। 15/1600 है तो 15/1600 को हम लिखेंगे क्या, 1600 को लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 5 गुणते 5, 5 × 25 दूना 50 दूना 100 और ये 16 था, 1600 हो गया आपका। इसको हम फिर लिख सकते हैं क्या, अगर कुछ काटना पीटना हो तो यहाँ पे जो है भाग भी दे सकते हैं, हालांकि अभी भाग मत दीजिए। इसको 15/1 2 3 4 5 6, 6 2 है तो 2 के घाते 6 गुणते 5 के घाते 2। इधर देखिए ये 5 के घाते 2 लिखा है, हमको कितनी की आवश्यकता है 5 के घाते 4 की, तो 5 के घाते 4 के बटे 5 के घाते 4, अर्थात हमारा हो गया 15 बटा के 2 के घाते 6 गुणते 5 के घाते 6, ऊपर कितना हो जाएगा 625, 5 के घाते 4 का मान 625। देखिए इसको यहाँ पे हो लिख लीजिए 15×5 = 75, 15×5 = 75, 15 दूना 30 7 37, 15×5 = 75, 15 दूना 30 7 37, 3 बचा, 15 छक्का 90, 3 93 बटा 2 × 10 के घाते 6, अर्थात कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा 6 अंकों के बाद, तो 9 3 7 5 है ही, 2 अंक की आवश्यकता है, इसके आगे 2 0 लगा के दशमलव 0.009375, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसको भी देख लीजिए, 23/2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, इसके बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम 23 के बटा 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 के पावर 2, अर्थात 0.23। इसके बाद अगला प्रश्न 15/6, 6/15 कितना हो जाएगा 0.4, ये तो सिंपल सा है। 35/50, 35/50, आप 35 को लिख लीजिए 5 गुणते 7 बटे 5 गुणते 10, 5 से 5 समाप्त हो गया, 10 के रूप में आ गया, 7/10 = 0.7, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो 3 आपको प्रश्न दिए हुए हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0.1 2 0
1200 1200, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। और तीसरा आपका दिया है 43.123456789। ये सभी संख्याएं हमारे 10 में जो है परिमेय संख्या है या नहीं। सबसे पहले हमको इसको p बटा q के रूप में दिखाना है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं। आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वह संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां पे q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आइए, सबसे इसके बाद कहा है कि यदि वह परिमेय संख्या होता है, यदि ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 43.123456789, इसको हम लिख सकते हैं 43.123456789 को हम लिख सकते हैं 43.123456789। और जब दशमलव प्रसार को, जब दशमलव चिन्ह को हटाएंगे तो एक लिख के उसके आगे जितनी संख्याएं होती हैं उतना हम 0 लिख देते हैं। तो 9 संख्याएं हैं तो 9 ठो 0 लिख दिया जाएगा। जब 9 0 हो जाएंगे तो इस 9 0 को हम देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए तोड़िए थोड़ा थोड़ा। जैसे हम इसको लिख सकते हैं 1000 गुणते 1000 गुणते 1000, या 1000 1000 न लिख के आप डायरेक्टली लिख लीजिए 10 के घाते 9, 10 के घाते 9। तो हम इसको बताएंगे कब कि ये हमारा दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ठीक है। यदि हम उसकी, यही कहा है ना कि इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या कर सकते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, वह संख्या जो 1 और स्वयं से विभाजित हो। तो यहाँ पे 10 है तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। इस 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणते 5 के घाते 9, 2 गुणते 5 के घाते 9, अर्थात 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा 2 के पावर 9 गुणते 5 के पावर 9। बस यही हमको लिखना है। पहले तो ये बताना है कि हमारा परिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर में कि परिमेय संख्या है। यह क्या है, ये संख्या हमारी क्वेश्चन नंबर 1 परिमेय संख्या है। इसके बाद क्या है कि इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 2 के पावर 9 गुणते 5 के पावर 9, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है 0.120120013 दिया है, 1 2 4 0 दिया है, फिर डॉट डॉट डॉट, अर्थात उसका यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, इसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो अतः ये हमारी क्या हो जाएगी, जब P बटा Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, नॉन रिपीटिंग संख्या है ना, नहीं रिपीट हो रही है, ठीक है, बार बार 0 पर बढ़ जा रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, अशांत दशमलव की संख्या है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 जो है 43.123456789, ये देखिए बार बार आ रहा है लेकिन ये रिपीटिंग है 9 के बाद, क्योंकि 43.123456789, ठीक है। इसके बाद क्या हो जा रहा है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट आ रहा है, अर्थात ये हमारा क्या है, रिपीटिंग नंबर है, रिपीटिंग नंबर है। लेकिन जो है ये इसको हम लिखेंगे परिमेय संख्या में, यदि लिखेंगे तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो जाएगा,
9 9, ठीक है, ये हमारी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो 9 9 है, 9 9 है, तो यदि हम 9 से इसमें भाग देंगे तो भी जाएगा, या 9 9 का हम यदि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यदि हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लें तो 3 से जाएगा सब में, फिर 3 से जाएगा, 3 3 के 9, 3 7 21, फिर 3 3 के 9, 3 7 21, 0 3 3 के 9, 3 7 21, 0 3 3 के 9, 3 7 21, अर्थात अभी भी देखिए जाएगा, तीन एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 के 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21 और 3 नमा 27। अब ये देखिए 3 से विभाजित होता है या नहीं। एक काम करिए, रुकिए, हम इसका वाला जो है अच्छे से बता रहे हैं, तीसरा वाला ऊपर से देंगे, ये हो गया होगा आप लोगों का। ये हमारा न टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग है। तो तीसरा वाला 43.123456789, इसको हम लिख सकते हैं 43.123456789 के बटा, ये हो जाएगा। जब इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं तो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। यह हमारा परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तीन से एक बार और जाएगा, क्योंकि इसका भी योग 9 आ रहा है तो 3 से इसमें भी जाएगा। 3 3 9, 2 बचा, 3 7 21, 0 3 3 9, 3 7 21, 0 3 3 9, 3 7 21, फिर देखे 7 3 10, 7 3 10, 7 3 10 30 आ रहा है, 3 से जाएगा ही, 3 एकम 3, 3 दूना 6 10 हो गया, 3 3 9 13 हो गया, 3 चौको 12 17 हो गया, 3 5 15 20 हो गया, 3 6 18 23 हो गया, 3 7 21 2, 3 नमा 27। देखिए 2 1 3 3 जा रहा है, 5 4 9 6 भी जाएगा, 9 7 16। अब ये 3 से विभाजित नहीं होगा, अर्थात इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, 3 के घाते 4 गुणते 1 2 3 4 5 6 7 9। ठीक है, अब ये चैप्टर यहाँ पे आप लोगों का समाप्त हो गया। यदि कुछ पूछना हो तो आप जो है चैट में लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये प्रश्नावली 1 आपकी पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। अब प्रश्नावली 2 आप लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया है। आपके सिलेबस से 2022 जो है, 2022 में आपको प्रश्नावली 2 हटा दिया गया है। अब अगला चैप्टर आपका चलेगा प्रश्नावली नंबर 3। ठीक है, तो प्रश्नावली 3 नेक्स्ट डे। धन्यवाद।